इस वीडियो में बच्चों मैं आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल कैसे होती है और सेल के अंदर क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, केमिकल रिएक्शंस तो नहीं पर प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो होती है वो आपको बताऊंगा। तो बेटा देखो, सेल को चार्ज करने के लिए हम कोई बड़ी बैटरी से जोड़ते हैं। भाई सेल अगर सेल से बड़ी बैटरी लगाऊंगा तो ही तो सेल चार्ज होगा, ठीक है। या फिर एक अल्टरनेटर डिवाइस आता है जो इलेक्ट्रिसिटी से सेल को चार्ज कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके, उससे भी चार्जिंग होती है। तो आप बैटरी मान लो कि हमने एक बैटरी लगा रखी है, इस सेल को चार्ज करने के लिए बैटरी है और ये सेल है। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और बैटरी के टर्मिनल्स जो है प्लस टर्मिनल सेल के इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन नीचे जाते हैं और करंट ऊपर जाता है, ठीक है। और जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दूसरे सेल के टर्मिनल को दे देती है, इस टर्मिनल को दे देती है, जिसकी वजह से सेल का ये टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाता है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाता है। अब जो सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होता है वो ऐसे होता है, इस तरीके से आप देख सकते हो पूरे सर्किट में, ठीक है, ऐसा। और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट हो रहा है वो ड्यू टू आयंस हो रहा है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है। दूसरी बात ये है कि सेल जो है उसको अगर हम चार्ज कर रहे हैं और सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ई है, तो हम इसमें केवीएल लगा रहे हैं, अप्लाइंग केवीएल। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करके यहाँ जा रहा हूँ, तो लिखता हूँ प्लस माइनस ई और करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो माइनस आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर बी पे आया, फिर बैटरी में एंटर होता हूँ, तो बैटरी में माइनस से प्लस पे जा रहा हूँ, तो प्लस वी बराबर 0। तो वी बराबर आ गया ई प्लस आई आर, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि सेल जब चार्ज हो रहा है तो सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, सेल के टर्मिनल्स कौन कौन है, ए और बी, दिख रहा है आपको, ये ए और बी। तो अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को बाहर तो निकाल नहीं सकते हो सेल से, ये तो सेल के अंदर ही होता है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वो तो बनाते बाहर हैं पर होता तो अंदर है। तो सेल तो ये पूरा ही है ना। तो अगर आप एक सेल का वोल्टेज नापने के लिए एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दोगे ऐसे, इस तरीके से, तो ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वी ए माइनस वी बी, ये बड़े आश्चर्यजनक बात है कि ई से बड़ी होगी, ईएमएफ से बड़ी होगी। अब ईएमएफ जो सेल पे आप कोई भी सेल खरीदते हो तो उस पर लिखा होता है ना 9 वोल्ट बैटरी, 3 वोल्ट बैटरी, 4 वोल्ट बैटरी, तो वो जो वोल्टेज रीडिंग लिखी है वो ईएमएफ है। और जब आप उसको चार्ज कर रहे होगे ना तो जो वोल्टेज आएगा वोल्ट मीटर की रीडिंग वो हमेशा ईएमएफ से ज़्यादा आती है। वो इसलिए आता है क्योंकि ये जो है ना आई आर है ना, पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वो ईएमएफ का सपोर्ट करता है, तो वो ऐड हो जाता है ईएमएफ में। तो जो वोल्टेज है सेल का वो ईएमएफ से बढ़ाने लगता है, ठीक है बच्चों। तो एक तो ये बात हो गई चार्जिंग में, ठीक है, कि इन चार्जिंग द पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख देता हूँ, इन चार्जिंग द टर्मिनल potential difference of cell is greater than its EMF। अरे बात सुन रहे, ठीक है। अब आते हैं अपन डिस्चार्जिंग पे।
तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है बेटा कि डिस्चार्ज करना है सेल को तो किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दो, रेजिस्टेंस सेल की एनर्जी उड़ा देगा। तो ये हमने एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। एक हाई रेजिस्टेंस को हम लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और इस तरीके से जोड़ दिया। और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जाते हैं और करंट ऐसे जाता है लोड से होता हुआ, इस तरीके से इसमें कैथोड में जाएगा और अंदर आयंस की वजह से ऐसे जाएगा। यहाँ अंदर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव आयंस यहाँ पे जा रहे हैं इस टर्मिनल पे, और नेगेटिव आयंस यहाँ पे नेगेटिव पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीके से जो वो हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, और करंट जो है वो अंदर कैथोड टू एनोड जा रहा है और इस तरीके से सेल में करंट फ्लो हो रहा है। ये आपको दिख रहेगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं और डिस्चार्ज करते हुए हम एक सेल के टर्मिनल्स पे वोल्टमीटर लगा दें, वोल्टेज को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको वोल्टमीटर बोलते हैं, ये लगा दिया। तो अब केवीएल लगाता हूँ मैं इसमें, ए से चल के ऐसे जा रहा हूँ यूँ, तो -E, और क्योंकि मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ तो प्लस IR, और जब मैं लोड रेजिस्टेंस पे से जा रहा हूँ तो भी करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, तो प्लस IRL इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये A और B ये भी हो जाएंगे। तो जो VA माइनस VB होगा वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ही तो होगा, तो वो IRL ही तो है, इसको अपन V मान लेते हैं। तो V हो गया E माइनस IR। अब आपको दिख रहा होगा कि जो वोल्टेज आ रहा है वो EMF से कम आ रहा है, क्योंकि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये EMF का अपोज करता है डिस्चार्जिंग में, इसीलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस कम आ रहा है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन discharging in discharging of a cell, its terminal potential difference is less than its EMF। ठीक है बच्चों, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी। तो ये था बेटा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, और सेल के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, और इसके ऊपर नेट पे इतना अच्छा कोई कंटेंट है नहीं, और जो कंटेंट है उसमें ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस बताते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने थोड़ा इसको फिज़िक्स के हिसाब से बनाया है। तो अगले वीडियो में सेल से रिलेटेड और चीज़ें लाऊंगा। थैंक यू।